जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। एक ही वस्तु किसी के हाथ में चली जाए तो वह वस्तु निर्मूल हो जाती, वही वस्तु किसी अच्छे आदमी के हाथ में चली जाए तो अनमोल हो जाती। अभी मनोज बाबू बोल रहे थे, एक दिन वो था, किसी समय सार को ऐसे गंदे लोगों ने पढ़ा और समय सार पढ़ कर के वो इतने गंदे हो गए कि सारे भारत के गंदगी का रूप महसूस करने लगा इसी समय सार से। परिणाम ये निकला कि समय सार को लोगों ने मंदिरों से बाहर निकाल दिया, निकालना पड़ा। समय सार के प्रति लोगों को घृणा हो गई, इतनी घृणा हो गई कि समय सार का नाम लेते ही लोगों के मन में एक भयानक स्थिति आ जाती। यानी यह व्यक्ति समय सार का नाम ले रहा है, समय सार पढ़ रहा है, इसका अर्थ है ये समय सार नहीं पढ़ रहा है, मुनि धर्म का विरोधी द्रोही तैयार हो रहा है। समय सार पढ़ते ही लगता था कि ये सब धर्म का द्रोही है, मुनियों का द्रोही है, श्रमण संस्कृति का विनाशक है, आर्ष परंपरा को समाप्त करने वाला। ये भयानक खौफ अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 40-50 साल पहले ये खौफ हुआ था। सारे भारत की श्रमण संस्कृति कांप गई थी। सारे भारत के जो मुनि भक्त थे, जो आर्ष परंपरा थी, वो थर थर कांप गई। जो समय सार पढ़े, स्वाध्याय का फल पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा, नानस्य फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल उपेक्षा, ज्ञान का फल संयम, ज्ञान का फल चारित्र। यहाँ तो समय सार पढ़ने का फल अचारित्र, असंयम, प्रतिमाएं छोड़ दी समय सार पढ़ने वालों ने। समय सार पढ़ने वालों ने ली हुई प्रतिमाएं छोड़ दी। समय सार पढ़ने वालों ने आजीवन अभिषेक पूजन के नियम लिए, वे छोड़ दिए। आजीवन जिनके नियम थे, रात्रि भोजन के नियम तोड़ दिए, जितने नियम थे सब तोड़ दिए समय सार पढ़ के। लोग घबरा गए। ये परिवार तो वो था जहां बिना अभिषेक पूजन के कोई पानी भी नहीं पीता था। आज तो कोई भी व्यक्ति अभिषेक पूजन नहीं कर रहा है, तोड़ दिए नियम। ये घर तो वो था जहां मुनि नगर में आ जाएं तो इस घर में आहार किए बिना विहार नहीं कर सकते थे। ये घर को क्या हो गया, आज मुनि सामने से निकल जाएं तो नमोस्तु करने वाला भी नहीं रहा। ये भयानक रूप बहुत तेजी से समय कोरोना के समान फैल रहा था। इस समय सार के पढ़ने वालों के पास एक ऐसी बीमारी हुई, कोरोना के समान, एक को छुए दूसरा, दूसरे को छुए तीसरा, ऐसे कन्वर्ट हो गए, ऐसे लोग हो गए, बड़े बड़े आदमी जो हमारे समाज के कर्णधार थे, जो हमारे समाज के नेता थे। और दुर्भाग्य ये था कि हमारे समाज के जो पंडित वर्ग था, विद्वान वर्ग था, वो और एक ही हवा चली थी, सब समय सारी बनो, सब छोड़ो पूजा पाठ, छोड़ो मंदिर, छोड़ो अभिषेक,
छोड़ो ये व्रत नियम, छोड़ो ये मुनियों की संगति, बस एक ही बात, बड़े बड़े पंडित। और सामने वाले का ये मिशन था। मिशन में अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, युद्ध में अच्छा बुरा नहीं देखा जाता है। जो अन्यायी युद्ध लगते हैं, न्यायी जब युद्ध लड़ता है तो अच्छा बुरा देखता है। वो देखता है कि इस नीति से युद्ध करना चाहिए या नहीं। लेकिन आताताई जब युद्ध लड़ता है तो न्याय अन्याय नहीं देखता, वो कहता है मुझे तो युद्ध जीतना है, जैसे आज अदालतों में होता है। आज कोई केस लड़े नहीं जाते, केस जीते जाते, कोई लड़ते नहीं केस। क्या बोलते हैं आप उसको? सेटिंग व्यवस्था। यही स्थिति बनी सन 1900 लगभग 32 के बाद की बात है, आगे पीछे यही स्थिति बन गई। कोई मिशन चला दिया निकालो मंदिरों से मुनियों को, मुनियों का विहार बंद कराओ, मुनियों का प्रवेश बंद कराओ, मुनियों को आहार देना बंद करो। एक मिशन चलाया गया था, और मिशन इतना खतरनाक, जैसे बने तैसे खरीद फरोख्त करके भी। जयपुर के अंदर पूज्यवर शिव सागर जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया विद्वानों का कि हमारी समाज टूट रही है, हमारी समाज धर्म से भाग रही है, इसको कैसे रोकें, कैसे जोड़ें। जयपुर के अंदर, खानिया के अंदर शिवपुर पूज्यवर ने पूरे विद्वानों को बुलाया, एकांतवादियों को, सोनगढ़ वालों को बुलाया, और इधर व्यवहार वाले सब विद्वान इकट्ठे हुए। अंत में उनके पास कोई विद्वान उस पक्ष में बैठने को तैयार नहीं था, कोई विद्वान बैठने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनके पास आगम था ही नहीं। रात के 11 बजे 1 लाख की पोटली 11 बजे एक पंडित को दे करके उन्होंने हमारे सबसे शीर्षस्थ पंडित को रात के 11 बजे खरीद कर सुबह हमारे विरोध में खड़ा कर दिया। पूज्यवर शिव सागर महाराज देख के स्तब्ध रह गए। यही तो मेरा मुखिया था, यही तो मेरा पंडित था, इसी के सामने तो कोई टिक नहीं सकेगा। उसी के बल पर सबको होता। शाम को मीटिंग की गई कि हमारी पंडित की, हमारी श्रमण संस्कृति का नेतृत्व फलाने पंडित जी साहब करेंगे। प्रस्ताव हो गया, सुबह बैठना है, रात के 11 बजे कमाल हुआ। उस समय 1 लाख रुपया क्या मायना रखता है। पूज्यवर शांति सागर महाराज, हमारे ज्ञान सागर महाराज के भी गुरु, अब देख करके सुबह सब स्तब्ध। पंडित जी तो जाके उस तरफ बैठ गए। अब बहुत तहलका मच गया, क्या करें। पूज्यवर शिव सागर महाराज किम करता मूड हो गए। संवाद महाराज बैठ नहीं सकते, क्योंकि महाराज तो निर्णायक की भूमिका में थे। जब वहां जाकर विवाद हुआ, विसंवाद हुआ, अंत में कोई फैसला नहीं हो पाया, कोई फैसला नहीं हो पाया। जितने भी तर्क था, क्योंकि सामने मजबूत व्यक्ति बैठ गए और उसने पलट दिया। सिद्धांत, खानिया की सिद्धांत चर्चा आज तक भी चर्चित है। और उस समय उन लोगों ने मिशन बना लिया, और आज भी उनका मिशन ही है। आज वो शहर छोड़ चुके हैं, आज उन्होंने मूल स्थान छोड़ दिए हैं, आज गांव को पकड़ रहे हैं, और उन गांवों को पकड़ रहे हैं जिन गांवों में मुनि महाराज नहीं पहुंच सकते, जिन प्रांतों में मुनि महाराज नहीं विहार हो सकता। ऐसे स्थानों पर वहां जाकर के अपना कार्य कर रहे हैं, और उनको खरीद फरोख्त करके उन गरीबों को पैसा देकर, रोजगार देकर उनको कंजाइस्ट बनाया जा रहा है।
जैसे ईसाइयों ने ईसाईकरण किया था, ऐसे कंजाइस्टों ने कंजाइस्टीकरण करना शुरू किया। मिशन है ये इनका, धर्म नहीं। धर्म महावीर स्वामी का है, धर्म आर्ष परंपरा का है। जो चाहे तो सारी दुनिया को जबरदस्ती गला दबा करके महावीर स्वामी जैनी बना सकते थे। महावीर स्वामी ने कहा नहीं, हमारा धर्म आत्मा बनाना, जैनी बनाना मिशन नहीं है, हमारा जैनी बनाना जैन धर्म है। धर्म में और मिशन में अंतर होता है। मिशन आत्मा की पर्याय होती है, धर्म आत्मा की पर्याय होता है। जब अंदर से स्वीकार करे तब धर्मात्मा कहलाता है। अंदर से स्वीकार और ले दे करके दबाव में, प्रभाव में आकर के यदि कोई स्वीकार करता है तो वो धर्म की कोटि में नहीं आता, वो मिशन की कोटि में आता। और इन लोगों ने एक मिशन चलाया इसी समय सार के बल पर। मनोज बाबू ने बात कही तो मुझे पूरी प्लॉपी खुल गई। क्या करूं, मेरे पास प्लॉपी इतनी पड़ी हुई है, पूरी प्लॉपी खुल गई कि एक दिन वो था कि समय सार भटकाव का कारण बन रहा था, मिशन बन गया था। हमारे साधु संत ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, हमारे साधु संत सब वृद्ध थे, शास्त्रों का ज्ञान था नहीं, आचरण का ज्ञान था, तर्क वितर्क करना जानते नहीं थे। प्रवचन होते थे तो महाराज बैठ जाते थे, 4 लोग बैठ जाते थे, कथा कहानी हो जाती थी। महाराज बैठ गए, 10-25 लोग बैठ गए, महाराज ने एक कहानी सुना दी, बस हो गया। लोग प्रवचनों का शौक नहीं था तो महाराज आहारों को जाते थे, तो आहारों के बाद महाराज बैठते थे। पहले पुराने लोगों को मालूम होगा, घरों में जाकर के महाराज आहार करने के बाद फिर पटिया डलता था, बैठते थे और बैठ करके फिर महाराज वहाँ छोटा सा उपदेश देते थे, नियम दिलाते थे, क्योंकि यही प्रवचन था। घर घर जाकर के उपदेश देते थे महाराज। आहार के बहाने गए, बैठकर हाँ रात्रि भोजन त्याग करो, वहीं छोटी सी कहानी सुना दी और आ जाते थे। तो ऐसी स्थिति में लेकर के और इन्होंने बड़े बड़े विद्वान सब इन्होंने खरीद लिए और बड़े बड़े विद्वान ऐसे दौड़े, हमारा पड़ला पूरा खाली, पूरा खाली हो गया, कोई जवाब देने वाला नहीं। फिर भी हमारे श्रीमन संस्कृति ने, हमारे पूज्य शांति सागर वीर सागर महाराज ने मोर्चा नहीं छोड़ा। और मोर्चा नहीं छोड़ा, जितना बना बना बिहारी पंडितों ने कितना संघर्ष किया, घर घर जाकर के लोगों को समझाते थे। घर घर जाकर लोग मंदिरों में आए तो मंदिर सब उनके हो गए, क्योंकि बड़े लोग उस तरफ चले गए। अब बड़ा व्यक्ति तुम्हारे यहाँ का अध्यक्ष है, वो जिस पार्टी में जाएगा तो वर्चस्व किसका रहेगा। तो बड़े बड़े लोग थे सब उधर हो गए, मंदिरों में मुश्किल हो गया। ये तो मैंने खुद देखा है। जिन मंदिरों में सदा मुनि रहते थे उन मंदिरों में पूज्य ज्ञान सागर महाराज को जाने से बंद कर दिया। मुझे भी एक बिना नाम लिए बताता हूं, और जहां जहां ज्ञान सागर महाराज को प्रवेश बंद किया था वहीं वहीं जाकर मैंने राजस्थान में ज्ञान सागर महाराज की मूर्ति बैठा ली और कह के आया हूं दादा गुरु को नमोस्तु करने, है गुरुदेव दादा यही मंदिर था ना जहां तुमने प्रवेश बंद किया था। ये पोता आपको जिंदा तो प्रवेश नहीं करा पाया, लेकिन मरने के बाद करा। मेरे लिए छेड़ दिया। इसे तुम्हारे एमपी में एक स्थान की बहुत पहली घटना है, गांव का नाम मत बताऊं, मैं ही बताऊं। इस मंदिर में महाराज जी का प्रवेश नहीं होगा, प्रवेश होना था, बस वो मंदिर उनके हाथ में था। और मंदिर के दर्शन तो बिहार करते समय पड़ता है तो करते ही, नहीं इस मंदिर में महाराज का प्रवेश नहीं होगा।
जो मुनि भक्त छोटी समाज थी वो घबरा गई कि महाराज जी यदि गए तो ये लोग प्रवेश करने नहीं देंगे, तो महाराज का अपमान हो जाएगा। तो उन्होंने दूसरा रूट बना लिया जिस रूट में वो मंदिर ना पड़े। अब मैंने भी कुछ नहीं कहा, प्रवेश के समय हम क्या करें, आप लोगों की व्यवस्था है। पर किसी ने कान में कह दी महाराज जी इस कारण से रास्ता बदला गया। अरे फिर तो सारे बंधनवारे बंधे रहे, सारे चौक पूरे रहे। जैसे आते था चौराहा आते ही एक छोटे से बच्चे से मैंने पूछ लिया, तुम बड़े लोग तो हमें थक लेते हो। नहीं महाराज ऐसा छोटे बच्चे, तो उन्होंने बताया महाराज चौराहा पड़ता है उधर से, ये रास्ता इधर है। पर उस रास्ते पे पहुंचते ही हमने रूट बदल दिया। मैंने महाराज जी उधर से मत जाओ, मैंने कि वहीं से जाऊंगा और उसी मंदिर में जाऊंगा। और वो मंदिर हमारे पूर्वजों का है, पुरानी प्रतिमाएं। हाँ, कंजाइश की प्रतिष्ठित मूर्ति हो तो मैं उस तरफ देखता भी नहीं, नमस्कार की तो बहुत बात रही। हमारे पूर्वजों का है। सीधे गए मंदिर में गए, मैंने देखें कौन रोकता है। उनको उम्मीद नहीं थी कि महाराज इतने बेशरम हैं। उन्होंने कहा कि हम दरवाजे पे खड़े ही नहीं होंगे, हम महाराज को बुलाएंगे ही नहीं, तो महाराज आएंगे क्या। तो दरवाजा खुला था, मैं बिना बुलाए घुस गया। अपने बाप के घर में घुसने में क्या आपत्ति है। अपने बाप का घर अपना घर। जिन्हें भगवान थे, बढ़िया दर्शन किए, बढ़िया थे, और बैठो और यहाँ मन की थोड़ा थक गया हूं, बैठ लूं। वो मंदिर आज जब ऐसी स्थिति बन गई मंदिरों की, एक स्थान पर जब मैं गया पूज्य आचार्य महाराज के आशीर्वाद से, तो मात्र मुझे 4 से 5 लोग लेने आए। समाज कितनी है, 10 से 12 हजार समाज। और ढोलक कौन से लाए बेचारे, वो एक गले में डालने वाला एक ढोलक चलता था, वो यूं यूं बजता था। वो नीचे वाला नहीं है, वो तो नगाड़ा हो गया, वो यूं बजता था। वो लेके आए। हम और एलक जी थे, निशंक सागर जी। निशंक सागर जी बोले महाराज जी तो मामला करो, कोई आए ना। मैंने कि बिल्कुल बेशरम बन के चलना है। गया बड़े कोई, मैं कोई तुम्हारे स्वागत का भूखा नहीं हूं, और मेरे जैसा स्वागत कहीं होता नहीं, ये भी पक्का मानना। लेकिन जहां धर्म की बात आ जाए वहां कोई स्वागत नहीं। मैं गया, 3-4 दिन प्रवचन होते थे, यूं खड़े होते थे, बिल्कुल नहीं आते थे वो, क्योंकि मंदिर वो ही था, तो यूं खड़े हो जाते थे आकर के। मैंने कहा ये हाथ नहीं खुलवाए तो मैं भी। 8 दिन बाद 10 दिन बाद प्रवचन हुए, हाथ यूं आए। अब बंधन हो गया, ऐसा बनना बंद हो गया, यूं आए। 10-12 दिन और प्रवचन हुए, हाथ धीरे धीरे यूं हो गए। हमने कहा अभी मजा नहीं आया, अभी मजा नहीं आया। एक कंजाइश ने मेरे ने हाथ जोड़ के कहा महाराज जी मैं तो आपको हाथ जोड़ रहा हूं, अब तो मुनि विरोधी नहीं हूं। हेड ने कहा था, हेड ने महाराज देखो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूं आपके सामने, अब तो मुनि विरोधी नहीं है। मैंने कही तुम्हारी वंश कौन सा है, जैनी ना। मैंने कहा यश नमस्कार तो हमें राहगीर चलते फिरते हरिजन भी कर लेते हैं, कोई भी कर लेता है। तुम कौन हो, बोले जैन हो। मैंने कही ये तो सामान्य लोग, हरिजन, राहगीर कोई भी करता है चलता फिरता। महाराज जी आपसे कभी जीतेंगे कि नहीं। मैंने कहा सीधे सीधे आओ तो जीत जाओ। वो पारसनाथ का भजन है ना, आज चौलेश्वर वाले आए कि पारसनाथ के भजन गाते हैं, मैं चौलेश्वर प्यारो लागे ताकि बाकरली जाड़ा में गेलो भूलो जी मारा पारस जी, ताकि जाड़ा में गेलो भूलो जी मारा पारस जी। बहुत कहते
आपके पास आ रहा हूं तो मैं गहलो भूल गया इन झाड़ियों में, पत्थर ने ठोका मार दी, सिर धड़ूका मारे, हम कैसे आपके पास आए? तो अंत में पारसनाथ कहता है, थे राग द्वेष छोड़ो तो झूठ बोलबो छोड़ो, तुम गलत कार्य छोड़ो, फिर मैं सीधो रास्ता बताऊंगा और सीधे रास्ते से आना तो नहीं भटक जाओ। मैंने कहा तुम सीधे रास्ते पे आ जाओ। दिगंबर जैन कुल में जन्म लेने वाला नवदा भक्ति नहीं करता है, तब तक वो कितनी नमोस्तु कहलाए, वो जैनी नहीं कहला सकता। फिर 15 दिन प्रवचन हुए तो निकलते तो हाथ जोड़ने लगे, कहीं मिल जाते तो हाथ जोड़ लेते। उनके अभी मजा नहीं आया। अंत में 2 महीने के अंदर वहां 2 महीने रुका सीधा, जो यूं खड़े थे ना उन्हीं के हार करके आया। मैंने कि अभी मजा नहीं आया, मैंने कि अभी मजा नहीं आया, अभी तो प्रतिशोध लेना है। 10,000 की बस्ती में 5 लोग लेने आए, अभी ये तो प्रतिशोध बाकी है। 2 महीने के अंदर ऐसी स्थिति बनी कि जब उनका शिविर लगा तो मुश्किल से उनके 2,000-3,000 लोग होते थे, उस क्लास में 5-7 लोग ही बचे। वो जयपुर से आने वाला पंडा कहता है ये क्या हो गया? मुझे समाचार मिली महाराज जी अब वहां 5-6 लोग बचे हैं। मैंने कहा 5-6 लोग मुझे आए थे ना। आज साधु तुरंत नहीं बोलता लेकिन रख लेता है। हमारे पूज्य आचार्य महाराज कभी वो अपन कुछ भी करते, वो कुछ नहीं बोलते, मौका का इंतजार करते हैं और फिर मौका पड़ जाए, अच्छा अरे महाराज को तो इतने दिन की बात याद है। और आज वहां जाइए, आप खुद देख लीजिए, स्टोरी पूछ लीजिए क्या दशा थी वहां की, और आज 5-7 ही हैं। हमें तो एक दिन के लिए ही 5-7 मिले थे, उनको तो अब जिंदगी भर कोई 5-7 है। ये दशा हो गई थी हमारे मंदिरों की, ये स्थिति हमारे यहां की हो गई थी। और हम जिस स्थिति को देख करके सारी जनता डर गई, भयभीत हो गई। एक अभियान चलाया, समय सार बाहर निकालो। समय सार गद्दियों पे कोई पड़ता था, लोग उठा के अलग कर देते थे। समय सार का नाम लेते लोगों को चिढ़ हो गई थी, घृणा हो गई थी, क्योंकि लोगों ने समझ लिया ये व्यक्ति क्यों बिगड़ा, अरे इसने समय सार पढ़ लिया। ये व्यक्ति मुनियों का विरोध क्यों कर रहा है, समय सार पढ़ लिया। ये व्यक्ति जिनके घर में सदा आहार होते थे आज कोई नमोस्तु भी नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, समय सार पढ़ लिया। ये व्यक्ति मंदिर पूजन में अभिषेक पूजन करता था, क्या हो गया, समय सार पढ़ लिया। सारा आरोप किस पे लग गया, तो लोगों ने समय सार को हटाना शुरू कर दिया। समय सार को मेरे पास हुक्मचंद भारल ने खुद कहा, महाराज जी देखो जिनवाणी शास्त्रों से बाहर निकाली जा रही है, क्या ये ठीक है? मैंने कही जिनवाणी निकाली जा रही है नहीं निकाली जा रही वो बात की बात है, ये निकालने का कारण कौन निकलवा रहा है, कौन निकलवा रहा है? तुम जैसे लोग निकलवा रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने समय सार पढ़ करके जो आचरण छोड़े हैं, जो समाज को बिगाड़ा है, ये सारा पाप तुम्हारे खाते आएगा, तुम्हारे खाते आएगा। और आज सबको मालूम है समय सारियों के प्रति एक ग्रुप बन गया है, समय सारी ग्रुप। समय सारी ग्रुप कहते क्या कहते हैं, मुनि विरोधी, मुनि निंदक, सब नाम दे दिया। अरे समय सारी तो वो है जो 3.5 लोक में पूजा जाता है,
और समय सारी वो बन गया जो घृणा का। यदि किसी को समय सारी कह दिया जाए तो देवता भी वंदना करते हैं, और वहां ये हो गई कि समय सारी कहने का अर्थ है एक ग्रुप बन गया, एक पार्टी बन गई। पूज्य आचार्य महाराज जो बात मैंने कही, कोई जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि शास्त्रों में कोई पढ़े लिखे नहीं थे, साधुओं में इतना ज्यादा स्वाध्याय था नहीं। पंडित भरोसे थे तो पंडित सब बिक गए, पंडित सब उधर चले गए, दौड़ रहे थे सब पंडित। बढ़ रहा था प्रसाद, वहां से एक आवाज लगाई गई, आओ मैं आत्मा का दर्शन कराता हूं, आत्मा का दर्शन कराता हूं। और वैष्णव में ये पागल हो जाते लोग, ये कह दो मैं भगवान का दर्शन कराता हूं, वैष्णव लोग पागल हो जाते हैं, दौड़ते हैं। और जैनियों के लिए कोई ये कह दे आओ मैं आत्मा का दर्शन कराता हूं, पागल हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार है। जैनी आत्मा के दर्शन करने के लिए मरता है, मर जाए तो भी शास्त्रों में भी लिखा है, मृत्वापि, मर जा तू पर निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रचतन में। तो नीचे की पंक्ति तो छोड़ देता है, मर जा पर तू निजानुभव कर। जब ये शब्द शास्त्रों में पढ़ते हैं तो जैनी के मन में आता है मरना पड़े तो मरूंगा, आत्मा का दर्शन करूंगा। ये कमजोरी, ये नस कांजी ने पकड़ ली, ये जैनी आत्मा का भूखा है। जैनी के शास्त्रों में कहा है कि मर जा तो आत्मा का अनुभव करके कर ले। बस उसने आवाज उठा दी, आवाज उठा दी, और जैसे ही आवाज उठाई जैनी भागे, बहुत तेजी से भागे, और ऐसे भागे, और भागने के बाद पर लौटने के रास्ते बंद कर दिए, लौटने के रास्ते बंद किए। जवाब मांगे गए, साधुओं से जवाब मांगे, साधु के पास स्वाध्याय नहीं था, ग्रंथों का अध्ययन नहीं था, साधुचर्या ही बनाना मुश्किल था। स्वाध्याय क्या करते, पढ़े लिखे थे नहीं, संस्कृत जानते नहीं थे, हिंदी थी नहीं, हिंदी भी सही ढंग से नहीं जाने। हमारे सबसे बड़े आचार्य महाराज शांति सागर महाराज दक्षिण भारत के थे, संस्कृत आवे नहीं, प्राकृत आवे नहीं, हिंदी आवे नहीं, और हिंदी थी भी नहीं। पूज्यवर के सामने हिंदी थी नहीं, सटखंडागम की हिंदी नहीं थी, गौमर सार की हिंदी नहीं थी, समय सार प्रवचन सार की हिंदी थी पर उपलब्ध नहीं थी, पांडुलिपियां थी, छापे के ग्रंथ नहीं थे, क्या करें। और ऐसे तर्क इनके पास थे कि लोग मानने लग जाते। पूज्यवर शांति सागर महाराज के लिए जब 1928 के लगभग शिखर जी से कटनी लौटे, उस समय हमारा मूल विद्वान पंडित जगमोहन लाल जी इस विरोध में कि कटनी में मुनियों को प्रवेश नहीं होने देंगे, पंडित साहब ने सुनाया, बोले हमें ऐसा नशा चढ़ गया था छौनगढ़ का, मुनियों से घृणा हो गई थी। अब महाराज का रास्ता ही वही था, रास्ते वही था। और आएंगे महाराज, लोग जो छूट व्यवहार के लोग थे, उन्होंने कहा नहीं हम महाराज को लाएंगे। तक जगमोहन लाल जी भेष बदल करके 8 दिन तक कोतमा के पास में महाराज थे 8 दिन तक महाराज के संग में जाकर उनकी चर्या देखी, उनके आचार विचार देखे। देख करके जगमोहन लाल पंडित जी का वो था ना सम्मोहन का नशा, सम्मोहन ज्यादा देर नहीं चलता, वो नशा उतरा कि वहां तो मैं क्या सुन के आया था, यहां तो क्या देख रहा हूं। पंचम काल में मुनिचर्या नहीं है, इसमें कौन सी कमी है, कौन सी कमी है। मुनिचर्या कहां से नहीं है, उन्होंने तो बताया था मुनिचर्या होती ही नहीं है ही नहीं। जो शुक्लाचार्य बताया पूज्यवर के पास थे नहीं। तब 8 दिन रहने के बाद जगमोहन लाल जी ने अपना रूप प्रकट किया
और महाराज से क्षमा मांगी और कटनी आने का श्रीफल चढ़ाया। बोलो इस समय सार ने कितना अनर्थ कर दिया। राजस्थान के अंदर एक गांव था, मुनि महाराज आते थे तो एक चौराहा पड़ता था, वहां पर लोग श्रीफल लेके खड़े होते थे। महाराज नसीराबाद का रास्ता इधर से गया, बिहार के लिए अंदर नहीं आ जाए। पुजवर धर्म सागर महाराज के लिए गाड़ियां लगा दी चौराहे पर और श्रीफल लेके खड़े हुए, महाराज जी आगे का रास्ता ये गया, गांव का नहीं। तुम लोग क्या करते हो, चौराहे पे कराते हो महाराज जी, वो रास्ता वहां। और मैंने राजस्थान में ऐसे गांव में गया हूं, मैंने कहा मैं तो वहां जाऊंगा। बोले महाराज वहां ऐसी दशा होती है। मैंने कि मुझे गलियां आती हैं क्योंकि अपनी गाड़ी छोटी है, वो तो बड़े महाराज थे। ये स्थितियां जब बन गई सारी दुनिया के अंदर, आज हमारे जैनेंद्रों के मंदिरों में महाराज की फोटो नहीं लग सकती, आज गुरु वहां प्रवेश नहीं कर सकते, आज उनका पोस्टर नहीं लग सकता, और लगा दे तो उसको फाड़ करके पैरों से रौंद दिया जाता है। ये अपमान हुआ समय सार में। समय सार ने, पढ़ने वालों ने इसी समय सार के कारण से मुनियों के पोस्टर फाड़कर पैरों से रौंदे गए। ये चीजें जब लोगों को पता चली तो सामान्य जन ने कहा निकालो समय सार को ऐसा। तब हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने सबसे ज्यादा स्वाध्याय पे ये बात पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने पकड़ी। ताराचंद जी गंगवाल वगैरह थे, उस समय आचार्य श्री नहीं थे, वो स्वाध्याय में सुनाते थे। ज्ञान सागर जी कहते थे तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, अल्पसंख्यक में आ गए हो, तुम्हारे मुनिराज का विहार करना मुश्किल हो जाएगा, स्वाध्याय करो स्वाध्याय। देखो वो लोग कितना स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करो। ज्ञान सागर खुद लोगों को बुला करके अजमेर में स्वाध्याय में बैठालते थे जबरदस्ती, पढ़ो, देखो मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ो। महाराज ने खुद उन लोगों को पढ़ाया और ये एक तर्क दिखाए, देखो वो लोग ऐसा कहेंगे उसका जवाब ऐसा देना, वो लोग ऐसा कहेंगे इसका जवाब ऐसे देना, वो लोग कहेंगे कि उद्दिष्ट त्याग। आज मुनिराजों का उद्दिष्ट का त्याग नहीं होता है, इसलिए मुनिराज नहीं है, उसका उत्तर ये देना। हित संपादक नाम की छोटी सी किताब लिखी, हर चीज के उन्होंने जवाब सिखाए। भाग्य से, ज्ञान सागर के भाग्य से तो क्या कहें, हम लोगों के जैसे भाग्य से दक्षिण भारत से एक विद्याधर आ गया है। और उस बालक के लिए पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने यही सिखाया, न्याय सिखाया, सिद्धांत सिखाया, उनका स्वाध्याय पढ़ो पढ़ो, अध्ययन, इतना अध्ययन कराया कि तुम्हारे पर हर प्रश्न के जवाब देना आना चाहिए। हमारे आचार्य से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लौकिक में, शायद नाइन्थ के है, 9th पढ़े हुए, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज इनके वास्तविक गुरु थे और उन्होंने इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया कि आज पूज्य गुरुदेव के पास हर प्रश्न का जवाब है। आज ऐसा कोई भी जवाब नहीं है जो हमारे पूज्य गुरुदेव ना दे सके। आज जिनकी वाणी के ऊपर डीलेट करने वाले लोग भी कहां लगते हैं, आज हिंदी पढ़ने वाले भी वो हिंदी नहीं जानते जो हमारे पूज्य गुरुदेव जानते हैं। आज बड़े बड़े साहित्यकार भी वो अलंकार नहीं जानते हैं, पूरे कोश उठा के देख लो, ऐसे ऐसे शब्दों की परिभाषाएं बनाई जो कोश में ही नहीं मिलती हैं।
स्त्री के पर्यायवाची सारे कोष में ढाल लो, कहीं नहीं मिलेंगे, मुख माटी में मिलेगा, ऐसे ऐसे नए अर्थ लिखा दे। शास्त्रों में लिखा था नारी का दूसरा नाम है दुहिता। क्या नाम है? दुहिता, यानी दो हित करती है, पीहर का और ससुराल का। आचार्य ने लिखा त्रिहिता। अब त्रिहिता ढूंढते रहो, कौन से कोष में? कोई कोष में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आचार्य महाराज के कोष मिलेगा। त्रिहिता उन्होंने व्याख्या की, दोनों को तो संभालते ही है, और आर्य का दीक्षा ले लो तो मोक्ष मार्ग त्रिहिता। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन शब्दों का व्युत्पत्ति करक आज बड़े बड़े साहित्यकार माथा टेकते हैं। ये पूज्य ज्ञान सागर महाराज की जयंती, तुम अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, तुम्हें बहुत जीना है और बहुत संघर्ष आएंगे, ऐसे ऐसे लोग जवाब सवाल करेंगे, वो सब सिखाया। और आचार्य महाराज ने जो बीड़ा उठाया, लोग देखकर दंग रह गए। कान्जी की तरफ मुड़ने वाला पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री, प्रकांड विद्वान, प्रकांड विद्वान, इतना विद्वान कि प्राकृत को ऐसे पढ़ता था जैसे हिंदी पढ़ते हैं। मैंने पंडित जी साहब को देखा है, हिंदी जैसी, बट वो जैसे अपन लोग हिंदी पढ़ते ना, ऐसे वो पढ़ते प्राकृत थे, बोलते हिंदी थे। पढ़ क्या रहे हैं? आंखें से क्या देख रहे हैं? प्राकृत, और मुंह से क्या निकल रहा है? हिंदी। ओ, हम लोग उन तरफ यहां से देखते थे बैठे बैठे, कुछ आता था। ऐसा ज्ञान भी होता है क्या? वो विद्वान सोनगढ़ की तरफ मुड़ गया, और सोनगढ़ गए वो। भागचंद सोनी थे, उन्होंने एक बार उनसे कहा, और जगमोहन लाल जी से भी कहा कि एक बार हमारे महाराज के पास आओ। बोले क्या है महाराजों के पास? क्या है? गंडा ताबी टोटका वोटका, इनके अलावा क्या है? कोई स्वाध्याय तो है नहीं, कोई चर्चा तो है नहीं, क्या करूंगा उनके पास बैठ करके? वही त्याग म्याग कराएंगे कि ये त्याग कर लो, वो त्याग कर लो। ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा, एक राजस्थान में बाता है, ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा। कहां? उन्होंने कहा आओ तो सही। शेठ जी भी उसी तरफ झुके हुए थे, पर आचार्य जी को देखकर ज्ञान सागर महाराज ने शेठ जी को बदला था, बुलाया। पूज्य आचार्य महाराज, ज्ञान सागर महाराज उस समय जा चुके थे, हमारे आचार्य महाराज किशनगढ़ में थे। 3 दिन तक किशनगढ़ में पंडित साहब रहे, अजमेर से आते थे, स्वाध्याय में बैठते थे, कुछ नहीं बोले, नमस्कार भी नहीं किया। 3-4 दिन के जब चर्चा करने के बाद आचार्य जी से उन्होंने प्रश्न किए, आचार्य जी ने ऐसे लाजवाब जवाब दिए, पंडित जी की बोलती बंद हो गई। पंडित से उस समय वो जैन संदेश एक पत्रिका निकलती थी मथुरा से, उसके वो संपादक थे। उन्होंने पहली बार आचार्य जी को देखकर कहा, कौन कहता है पंचम काल में सच्चे साधु नहीं है? कौन कहता है? उस समय उन्होंने एक लेख लिखा जैन संदेश में, उदीयमान नक्षत्र, उदीयमान, श्रमण संस्कृति का उदीयमान, क्या वो लेख लिखा उन्होंने, और लेख बढ़कर करके सोनगढ़ की धारणा को पटल दिया। और जब बात आई तो कान्जी स्वामी कैलाश चंद्र जी ने कहा, एक आचार्य की बातों को लेकर हम सारे आचार्यों की बलि नहीं चढ़ा सकते। तुम एक आचार्य की दुहाई दे रहे हो, वो भी अध्यात्म की। मूलाचार भी तो आगम है, श्रावकाचार भी तो आगम है। क्या इन सब की बलि चढ़ा दी जाए एकमात्र समय सार के ऊपर? क्योंकि उनके पास समय सार का तर्क था कि व्रत व्रत कुछ नहीं होते हैं, व्यवहार अभूतार्थ है, ये व्यवहार की क्रियाएं बेकार हैं, ये सब उनके पास तर्क थे। तब कैलाश चंद्र ने कहा था
क्या एक समय सार के ऊपर सारी जिनवाणी की बलि चढ़ा दी जाए? एक कुंद कुंद आचार्य को लेकर के क्या सारी दुनिया की बलि चढ़ा दी जाए? ये कहकर के उन्होंने सोनगढ़ जाना बंद किया। फिर वो आचार्य श्री पास कई बार आए। सन 1981 में आए जब तो पहले तो उन्होंने अकेली को देखा था। हम खजुराहो में थे उस समय, आचार्य श्री के साथ हम लोग सब बैठे थे। तो आचार्य तरफ देखे, आचार्य श्री बहुत परिग्रह इकट्ठा कर लिया। तो आचार्य ने कहा परिग्रह नहीं है, एक इससे बात करके देख लो। अब हम लोगों के डर गए। मैंने कहा आचार्य जी ने क्या कह दिया, हम लोग क्या इन पंडित के सामने बोल पाएंगे? लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत सबको देखा, समझा, धीरे धीरे करके ये वेदना, इस समय सार ने क्या अनर्थ नहीं किया। अब लगता है समय सार ने अनर्थ नहीं किया, समय सार गंदे हाथ में पहुंच जाने पर समय सार पे आरोप आ गया। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, रास्ता कभी लूटता नहीं है, रास्ते के किनारे वाले लूटते हैं। बदनाम क्या होता है? रास्ता होता। लूटा किसने है? पता, अरे भाई वो रास्ता लुटेरा है। अरे मैंने कही परम पूज्य समय सार, परम पूज्य कुंद कुंद स्वामी, ये लुटेरे नहीं हैं, ये गंदे नहीं हैं, ये गंदे हाथ व्यक्ति के हाथ में चला गया, ये गंदे आदमी के हाथ में चला गया। इसलिए मंजिल मंदिर कितने भी पवित्र कर लो महानुभाव, मंदिर में आने वाले रास्ते यदि गंदे हैं तो मंदिर कितना पवित्र रहेगा? कितना भी तुम पवित्र कर लो, लेकिन पढ़ने वाले यदि गंदे हैं तो कहां से रुक पाएगा? ऐसे ऐसे उनके जवाब होते हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे जवाब दिए। एक तो मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूं, एक जोक है, कैसे बड़े आदमी को प्रभावित किया। क्योंकि बड़ा आदमी त्याग म्याग नहीं जानता है। आज जैन धर्म का संकोच होने का मूल कारण क्या है? त्याग, आचरण, ये कोई नहीं जानता। और धर्मात्मा सब बनना चाहते। एक राजा था, मांसाहारी था, लेकिन स्वाध्याय प्रेमी था। लेकिन वो जो करता था उस पर जो तुमने आक्षेप किया तो तुम्हें गद्दी से उतार देगा। तो पंडित जी कहते भाड़ में जाए तू, नरक में जाए, हमें तो खुश करना है। तो वे खुश कर देते थे। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी कहीं बाहर गए तो उस राजा का तो स्वाध्याय का नियम था, स्वाध्याय यानी पढ़ने का नियम था। तो बेटे तू चला जाना। अब बेटा गया तो उस पर क्या निकला? उस पर क्या निकला कि एक कण मात्र भी जो मांस का खावे वो नरक जावे। एक कण मात्र भी खावे। राजा छोकरा कहेंगे, पंडित का छोकरा नहीं होता, गर्दन उड़ा देता। तेरे बाप ने आज तक नहीं कहा। बोले साहब इसमें तो यही लिखा है। उठ जाए यहां से। चला गया। दूसरे दिन पंडित जी आए। बोले पंडित जी क्या पढ़ाते हो छोकरे का? बोलो क्या लिखा है इस पन्ने पे? यदि लिखा है तो आज तक क्यों नहीं बताया? बोले साहब माफ करना, वो बच्चा है, समझा नहीं पाया। लिखा तो यही है इसमें, लेकिन वो समझा नहीं पाया। क्या समझा नहीं पाया? बोले इसमें ये लिखा है एक कण जो मांस खावे वो नरक जाता है। आप तो 1 किलो खाते हो, आप नहीं। 1 ग्राम खाएगा वो नरक जाएगा। आप तो, आपके लिए नहीं लिखा, आप तो खाए जाओ। राजा ने कहा ये कोई बात हुई? और राजा ने उतार के हार दे दिया। जाकर के जब वो पहुंचा वहां पर घर, छोकरे एक झापड़ दिया, तुम अपनी गर्दन कटवाता और मेरी भी कटवाता। तो साहब वहां यही तो लिखा था। अरे तुझे इससे क्या लेना देना था? ये नीति इन्होंने अपनाई। हमारे बड़े बड़े सेठों के लिए नीति अपनाई।
कुछ नहीं त्यागना, कोई धन दौलत परिग्रह कुछ नहीं करना, कोई त्याग नहीं करना, इंद्रिय संयम नहीं करना, उपभोग मिंदे ही जम कुणदि सब निर्जर निमित्तम। हाँ, तुम उपभोग मिंदे ही दब्बान मचेदनान मिदिनानम। क्या बात करते हो, लोगों में ऐसा लगा अरे बिना त्याग के धर्म, सब भोगो, सब इंद्रियों के विषय भोगो और आत्मा का आनंद लो, दौड़ गए लोग, बड़े बड़े आदमी। बोले गाथा में तो लिखा है परमाणु में तंपी रागाधीनम तो विजयते जत से न भी जान गोदू अपा। बोले यहां लिखा है जो परमाणु मात्र राग करे वो पाप है। अपन तो बहुत बड़ा राग करते हैं, वही किलो वाली, अपन तो बहुत बड़ा राग करते। ये कहां लिखा? परमाणु में तंपी। ऐसे अनर्गल उपदेश दे दे करके किया। बस यही बात हमारे लिए सन 1996 में बात लगी कि समय सार ने मुनि को पैरों से रुदवा दिया, समय सार से लोगों को घृणा हो गई, समय सार से लोगों को घृणा हो गई। समय सार का नाम सुनना पसंद नहीं करते। तो मेरा तो नेचर है ही उल्टा कि जहां मना किया और वहीं उन्होंने कहा यहां नहीं जाना है, जाना है। मैंने कही समय सार को एक दिन मैंने सारे भारत में नहीं पुजवा दिया तो कुंद कुंद भगवान तेरा नाम लेना छोड़ दूंगा। कुंद कुंद भगवान मैंने तेरा नाम लिया है। मेरे पूज्य गुरुदेव प्रवचन के पहले नाम लेते हैं। मेरे गुरुदेव ने कुंद कुंद को आत्मसात कराया है। यदि मेरे गुरु ने सच्चा ज्ञान दिया है तो यही समय सार जो आज घृणा हो चुकी है, यही समय सार में ऐसा पुजवाऊंगा कि लोग पुरस्कार देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत बहुत देश में आया था, मैंने कुंद कुंद भगवान को कहा था, मैंने कही मेरे गुरु ने तुम्हारे लिए समझाया है। मेरे गुरु ने उस आचार्य को नहीं समझाया जिससे लोग घृणा करें। मैं पुजवाऊंगा आपको, मैं पुजवाऊंगा आपको। जैसे मैंने कहा ज्ञान सागर महाराज को जो मंदिर बंद की गए, मैंने ज्ञान सागर कहा मैं पुजवाऊंगा आपको, पोता हूं पोता। बस वही देन है महानुभाव। चोरी करना पाप नहीं है, चोरी करने से रास्ता जो बदनाम होता है वो महापाप होता है। तुम क्या गलती कर रहे हो, इतना बड़ा पाप नहीं है। तुम्हारी गलती से मार्ग दूषित होता है। तुम इतने आदर्श हो, इतने महान हो कि तुम गलती करोगे तो हजारों लोग गलती करेंगे। हम कितने भी गलत हो जाएं, मार्ग को कभी गलत नहीं होने देना। मार्ग की सुरक्षा करो। समय सार हम पूज्य बने या नहीं बने, समय सार की पूजा कराना है। समय सार को पूजा नहीं बनाना। उन्होंने देखो कितना अनर्थ कर दिया, समय सार को पूजा बना दिया। मैंने कहा अरे मूर्खो, तुम जिस चरणानुग की निंदा करते हो, द्रव्यानुग सबसे ऊपर है। उन्होंने समय सार विधान लिख दिया। विधान क्या है? पूजा। पूज्य बड़ा है कि पूजा? बोलो। समय सार पूज्य था, तुमने पूजा बना दिया। तुमने पढ़ करके समय सार का डिमोशन कर दिया, द्रव्यानुग को चरणानुग में ला दिया। द्रव्यानुग को चरणानुग में ला दिया। समय सार विधान, प्रवचन सार विधान, तत्वाशुद्ध विधान। अरे ये किसने कह दिया? ये पूज्य हैं, पूजा नहीं है। पूजा थाली में बैठती है, टेबल पर। पूज्य सिंहासन पर बैठता है, वेदी पर। दोनों में कितना अंतर है? पूजा भक्त की पर्याय है और पूज्य भगवान की पर्याय है। पूज्य भगवान की पर्याय है और पूजा भक्त की पर्याय। पूजा टेबल पर बैठेगी और पूज्य सिंहासन पर बैठता है।
समय सार की पूजा करना और समय सार को पूजा बनाना। मैंने कहा ये तो समय सार के भी मीत नहीं हुए, ये तो समय सार का भी डिमोशन कर रहे हैं, समय सार को भी चरण आलोक में लाके पटक रहे हैं, नीचे उतार रहे हैं, सारे ग्रंथों को नीचे उतार दिया। ये समय सार की दीवानगी नहीं है, ये अपना बनकर के समय सार को नाश करना है। ये अंग्रेजों की नीति थी, ये वास्को डी गामा की नीति थी कि जितनी ऊंचाई है उनका प्रशंसा करके उनको धीरे से लत्ती मारो, नीचे गिर जाए। समय सार को पूजा बना दिया, इससे बड़ा पाप क्या होगा। समय सार को भक्तों की पर्याय बना दिया, जो पूज्य था। जिनवाणी को पूजा बना दी। हमने जिनवाणी की पूजा तो सुनी है, लेकिन जिनवाणी पूजा नहीं होती। हमने भगवान को तो सुना है, लेकिन भगवान पूजा है ये नहीं, भगवान पूज्य हैं। इसलिए कभी भी किसी भी ग्रंथ को पूजा नहीं बनाना, उसकी पूजा करना। और वही हुआ। इसलिए समय सार को इतनी भरी वेदना मेरे अंदर भरी थी। अभी संस्थान वाले कह रहे थे ना कि महाराज 5 साल 24 घंटे हम महाराज से पढ़ना चाहते। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन जिसकी टीस लगी है, मैंने कहा समय सार तो पढ़ाऊंगा। जो समय सार बदनाम हो चुका है उसको इज्जत तो दिलाऊंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि समय सार पढ़ने वाले मुनि विरोधी नहीं होते हैं, समय सार पढ़ने वाले मुनि बनते हैं। समय सार पढ़ने वाले मुनि विरोधी नहीं होते हैं, समय सार पढ़ने वाले मुनि बनते हैं। समय सार पढ़ने वाले अभिषेक पूजन नहीं छोड़ते हैं, समय सार पढ़ करके अभिषेक पूजन करते हैं। समय सार पढ़ के अभिषेक पूजन करते हैं, त्याग व्रत नियम को आदि को अपने जीवन में धारण करते हैं। और आज मैं सफल हो गया। आज समय सार के प्रति लोगों की श्रद्धा लौट के आई, लोग प्रायश्चित कर रहे हैं। हमने समय सार के प्रति बुरे भाव किए, क्योंकि अब समय सार अच्छे लोगों के हाथ में आ गया है। समय सार आर्ष परंपरा के हाथ में आ गया है। समय सार संयम के मुख से निकल रहा है। उन्होंने असंयम के मुख से पढ़ा था, समय सार गंदे मुख से पढ़ा था। और अब समय सार तुम एक अच्छे मुख से पढ़ रहे हो, संयमी से पढ़ रहे हो। इसलिए मैंने कहा समय सार मैं पढ़ाऊंगा, जिससे ये समय सार इज्जत को प्राप्त हो जाए, सम्मान को प्राप्त हो जाए। और आज बोलो, समय सार पढ़ के मुनियों से घृणा हो रही है कि मुनियों के प्रति श्रद्धा जाग रही है? समय सार पढ़ के व्रत छोड़ने का भाव हो रहा है कि मुनि बनने का भाव हो रहा है? बने या नहीं बने बात अलग है, लेकिन बनने का भाव तो हो रहा है। ये समय सार की स्थिति है। और जब तुम लोगों ने समय सार सुनाया, समय सार सुनाते ही गालियां मिलती मनोज बाबू, गालियां। हाँ, लोग टीवी बंद कर देते, ये समय सार की बातें कर रहा है, समय सार की गाथाएं सुनाई जा रही है, लोग टीवी बंद कर देते और तुरंत वहां से समाचार में बंद करो ये समय सार। और आज वही समय सार लोग गाथाएं सुनकर लट्टू हो रहे, लाखों रुपए का निछावर दे रहे। यही समय सार की क्लास की प्रशंसा मैं सुन करके थक रहे। मोबाइल हाउसफुल हो रहा है, वो क्या बाहर से बोलते क्या, सुन कर थक रहे। लोग लाखों पुरस्कार दे रहे कि ओहो समय सार की गाथाएं इतने छोटे छोटे बच्चों ने सुना दी। समय सार की गाथाएं, समय सार पर स्वाध्याय कर रहे हैं, समय सार पर प्रवचन हो रहे हैं। बोलो, आज भारत का कौन व्यक्ति है जो इस शिविर को देखकर गदगद नहीं हो रहा है?
किसके मन में सम्मान भाव नहीं आया, किसके मन में इज्जत भाव नहीं आया। आज समय सार देखते ही हमारा रोम रोम आनंद से होता है और मन करता है कि समय सार सदा स्वाध्याय करता रहूं। कितने बार पढ़ लिया मैंने समय सार, तुम्हें भी 10-5 बार पढ़ा लिया, आज भी मैं तृप्त नहीं होता हूं। जितने बार पढ़ता हूं कुछ ना कुछ नया मिलता। और आप लोग भी कैसेट उठा के सुन लो पहले की, कुछ उदाहरण तो टकरा जाएंगे, शब्दार्थ टकरा जाएगा लेकिन भावार्थ, हाँ शब्दार्थ टकराएंगे और उदाहरण भी, लेकिन भाव समय सार है भी ऐसी चीज, जितने बार पढ़ो कभी अघाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं लगता ये तो पढ़ लिया बहुत बार, क्या पढ़ना, नहीं नहीं, पापी पाप से नहीं अगाता है, हमें धर्म से नहीं अगाना है। कितने बार क्रोध कहा, कोई क्रोध से अगाया, कितने बार राग द्वेष किए, कोई राग द्वेष से अगाया। शराबी कभी शराब से अगाया, बहुत पीली फेंकता हूं, बहुत पीली फेंकता हूं, जैसे जैसे पीता है उसको और तलब लगती है। एक शराबी शराब पीने से नहीं अगाता है, उसकी तलब बढ़ जाती है। एक स्मैक्स करने से नहीं अगाता है, उसकी और लत पड़ जाती है। एक पापी पाप करने से नहीं अगाता है, उसकी और लत पड़ जाती है। अपन लोग धर्मात्मा हैं, समय सार पढ़ने के बाद ऐसा विसर लग जाए कि 100 बार भी पढ़े तो हमें अगाना नहीं चाहिए, 100 बार पढ़े तो भी हमें अघाना नहीं चाहिए। ये तो मैं पढ़ चुका हूं, नहीं तलब और लगना चाहिए, और लगना चाहिए, 101 बार और पढ़ूं। यदि ऐसी लगन से पढ़ोगे तो महानुभाव बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं क्या करूं, मनोज बाबू ने छेड़ दिया और मैं छिड़ गया मेरे मन में, क्योंकि जो अंदर भरा हुआ रहता है वो छेड़ने पर। जब उन्होंने कहा यही समय सार समाज को भटकाता था और यही समाज आज समाज को सही रास्ता दिखा रहा है, तो मैंने कहा इनको पूरी कहानी सुना दूं, आपको सुनिए। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की